हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से अब जो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा, क्योंकि अब 2025 में समय का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब भी हम जानेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा थंबनेल में कि समय परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है समय का। इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। थोड़ा सा पहले ग्रह स्थितियों को समझ लें, फिर इसको समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 21 जनवरी 2025 को मंगल, जो कि पुरुषार्थ के अधिपति हैं, वो मंगल जो हमारे रक्त के अधिपति हैं, वही मंगल वक्र अवस्था में होने की वजह से इस समय अब मिथुन का भी फल देना शुरू करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में। और वक्र अवस्था की वजह से अब पूर्ण रूप से, जो कि दिसंबर 2024 में ही वक्र अवस्था को प्राप्त हो गए थे कर्क में, परंतु अब मिथुन का फल देना पूर्ण रूप से प्रारंभ करेंगे 21 जनवरी से लेके लगभग 35 दिनों के लिए। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं, तो इसका जो प्रभाव है हमें वो देखने को मिलने वाला है। और इसमें भी ये ध्यान रखिए कि लगभग 24 ये फरवरी तक इसमें महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, ये ध्यान रखने की बात ये है, मंगल वक्र अवस्था में है, जिसकी वजह से ये उल्टी स्थिति में चलेंगे। उल्टी स्थिति में चलने की वजह से वैसे तो आते तो पहले अपने नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में, और फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, फिर कर्क राशि में प्रवेश करते, परंतु वक्र अवस्था की होने की वजह से पहले देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, फिर अपने ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे, और फिर अपने नक्षत्र में, जो कि जब मिथुन का फल दे रहे होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा राहु के नक्षत्र में, क्योंकि राहु के नक्षत्र का पूरे चरण है, चारों चरण है। इसकी वजह से तो ये जो राहु के नक्षत्र में बीच का लगभग समय थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर रहेगा, क्योंकि मंगल के देखा जाए तो प्रभाव को, तो जब राहु के नक्षत्र में होंगे तब सबसे ज़्यादा समस्याएं होंगी, और जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और स्वयं के नक्षत्र में तो उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। पर क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये समझेंगे। और एक चीज़ और भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई 21 तारीख, अभी जैसे इसके पहले हमने बात की थी सूर्य की, तो सूर्य 14 जनवरी को अपना परिवर्तन किए, तो हर एक ग्रह का, अब जैसे आप तारीख से समझेंगे कि अरे भाई तारीख क्यों बदलते रहते हैं आप, और बहुत सारे लोग भी बदलते रहते हैं, तो तारीख क्यों बदलते रहते, इस तारीख से ऐसा होगा, उस तारीख से ऐसा होगा, तारीख पे तारीख, एक ऐसा प्रश्न उठता है। स्वाभाविक सी बात है जब इस चीज़ को आप समझेंगे, क्योंकि देखिए हमने जब 14 जनवरी से बात की तो उसमें सूर्य का परिवर्तन था, हमने उसकी चर्चा की। अब 21 जनवरी को मंगल का है, तो हम मंगल की चर्चा करेंगे। इसी तरह जब भी जो ग्रह जिस तारीख को परिवर्तित होते हैं, तो कई बार तारीख लिख दी जाती, कई बार नहीं लिखी जाती, जहां आवश्यकता होती कि लिखना चाहिए। तो तारीख का मतलब यही है कि जब जो ग्रह परिवर्तित हो रहा उस तारीख को लिखा जाता है। यह कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप समझिए कि 21 तारीख से मंगल परिवर्तित होंगे तो 22 तारीख लिखी जा सकती है, क्योंकि 22 तारीख से पूर्ण रूप से और भी प्रभाव। और कोई भी ग्रह जब आता है तो जरूरी नहीं कि वो पहले तारीख से ही फल दे। कोई अलग अलग ग्रहों का अपना अलग अलग एक निश्चित है कि कोई ग्रह पहले ही आते ही फल देना शुरू कर देता है, कोई ग्रह मध्य में फल देता है, कोई ग्रह अंत में फल देता है। इसको समझने के लिए थोड़ा एक चीज़ आपने अपने जीवन में भी देखी होगी। कई बार जब आप कुंडलियाँ दिखाते हैं अपनी, है ना, या कोई ग्रह दशा ही जैसे आप सुनते हैं, जैसे अभी हमने मंगल की चर्चा की, तो आप सुनते हैं कि ऐसा होगा, अच्छा या बुरा जो भी, तो आप सुनते हैं कि इस तारीख से ऐसा होगा, पर कई बार उस तारीख से नहीं होता। मध्य अवस्था में जब वो तारीख हो जाती है
यानी कि समझिए 1 महीने का समय है, तो जब 15वां दिन आएगा उसके बाद से 16वें दिन से वो प्रभाव आपको दिखने लगेगा। पर 15 दिन इधर नहीं दिखेगा तो आपको क्या लगेगा कि अरे भाई तो कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ ग्रह ऐसे होते कि आते ही फल देने लगते हैं, कुछ ग्रह अंत में जब जा रहे होते हैं, लगभग महीना पूरा हो रहा होता है ना। समझ लीजिए कि यदि 30 दिन का हम महीना ले रहे हैं तो उसमें 25 दिन 26 दिन का जब समय चल रहा होता है, वो जाते जाते उतना ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है, तो कई बार उसके हिसाब से भी तारीखों का निर्धारण कर दिया जाता है कि भाई इस तारीख से आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके पीछे कुछ न कुछ तत्व है, कुछ न कुछ कारण है, तभी तारीख लिखी जाती है और बार बार तारीख चेंज होती है। क्योंकि भाई अलग अलग समय में अलग अलग ग्रह जब बदल रहे हैं तो ऐसा तो संभव नहीं कि एक ही तारीख लिख दी जाए और ग्रह अलग समय में परिवर्तित हों, है ना। तो ये चीज़ समझने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रह स्थिति को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो कि बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसमें सीधी सी बात है कि ये मंगल का परिवर्तन होगा। इसमें 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख तक बुध के ये बुध और मंगल इनका दोनों का दृष्टि संबंध रहेगा, परंतु फिर 24 तारीख को बुध अपना परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे दृष्टि संबंध भी नहीं रहेगा, न किसी ग्रह के साथ मंगल की युति है। अब हम समझते हैं कि सिंह वालों के लिए कैसा फल होगा। देखिए सिंह वालों के लिए इस समय देखा जाए तो कर्क में गोचर करते हुए ये आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ये भाग्येश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं, है ना। तो ये दोनों स्थितियां हैं। तो ये मंगल का परिवर्तन अब जो प्रभाव मिलेगा आपको, ये आय भाव का प्रभाव मिलेगा, यानी 11वें भाव का प्रभाव मिलेगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ये आपको धन लाभ कराने वाला। आपके कई सारे ऐसे काम जो बनते हुए बिगड़ जा रहे थे, यानी कि आप प्रयास तो बहुत खूब अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे, तो हर एक तरीके आपने आजमा लिए, फिर भी कई बार काम नहीं बनते। यदि ऐसी स्थितियाँ थी या कोई काम आप कर रहे हो उसमें बाधाएं आ रही थी बार बार, तो इस समय आपके काम बन सकते हैं, क्योंकि ये ड्रीम का भाव है। यदि आपका वो सपना है कि हमारा ये काम हो जाए, तो संभवतः ये आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस समय बॉस का, बड़े भाई का, है ना, अपने से जो आपसे जो भी आप काम कर रहे हैं, आपसे जो ऊपर हैं, है ना, उन लोगों का, यानी आपसे जो ऊपर हैं, चाहे उम्र में हों, चाहे पद में हों, चाहे जिस तरह भी हों, तो आपसे ऊपर वालों का सहयोग आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में ये भी देखेंगे कि आपके सुखों में थोड़ा वृद्धि देखने को मिलेगी, और जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम करना चाहते हैं तो इसमें भी थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात भी रहने वाली है। इसमें ध्यान क्या देना होगा हमें? ध्यान ये देना है कि मंगल जो कि मिथुन राशि का फल देंगे, ठीक है, तो उसके अनुसार तो ठीक है, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि आपके सुखेश है, प्रॉपर्टी भाव के अधिपति हैं और मूलतः भी ये प्रॉपर्टी के अधिपति हैं। परंतु यहाँ हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है किसी भी तरह कि ये क्रमशः राहु के नक्षत्र में भी आएंगे। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि जब मिथुन का फल दे रहे होंगे तो कर्क का फल नहीं देंगे, क्योंकि बैठे तो वही है ना, उसी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्र अवस्था में है, तो यहाँ का भी फल देंगे और कर्क का भी फल देंगे। इसलिए मूलतः हमें ये ध्यान रखना है कि ये नीच अवस्था के होके और वक्र हुए हैं, न कि उच्च अवस्था में या अन्य अवस्थाएं। तो ये नीच अवस्था में होके मिथुन का फल देंगे, तो बात सही है कि ये जो प्रभाव है ये थोड़ा कम होगा, यानी किसका? नीचत्व का। परंतु यहाँ मिथुन का भी फल और उसका भी फल मिलेगा ही मिलेगा। ये भी हमें जो है तो भूलना नहीं है किसी भी तरह। एक अच्छी बात जरूर है, यहाँ प्लस पॉइंट है कि ये आपके लिए भाग्येश हैं, तो ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, दशाएं भी इस समय आपको सपोर्ट कर रही हैं, तब फिर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि हाँ,
आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे आपको खरीदना हो, बेचना हो, है ना, आप ब्रोकर हो, बिल्डर हो, या जिस तरह भी आप जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। पर हाँ, बेनिफिट मिलने की संभावनाएं भी रहेंगी, परंतु सावधानी भी रखना है। खासकर जब बीच का जो समय होगा लगभग, यानी कि खासकर हम यदि पकड़ लें तो 1 फरवरी का समय, और उधर जो है तो 20 फरवरी तक का समय जो है तो हम पकड़ सकते हैं। तो ये समय लगभग होगा जिस समय विशेष सावधानी रखनी है, और जो करना हो यदि तो आप पहले ही कर लीजिए, है ना। 21 तारीख को जैसे प्रारंभ होगी स्थिति, आप 21 से 25 तारीख के बीच में इधर कोई करना है प्रॉपर्टी काम कर लीजिए ना, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय गुरु के नक्षत्र में होंगे और आपके भाग्येश भी हैं और आय भाव का भी फल दे रहे होंगे और यहाँ का प्रॉपर्टी का भी फल दे रहे होंगे, तो और भी अच्छे फल आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। परंतु मैं हमेशा की तरह आगे चर्चा तो करूँगा, पर हमेशा की तरह अभी कह दूँ, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ में फिर जो है तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे आपने जो मुझसे सुना भी और सुनेंगे, ये गोचर के आधार पे है, ठीक है। तो गोचर क्या होता, मैंने हमेशा बताया है जो नए दर्शक उनके लिए, कि ये गोचर आधा ही फल देता है, पूर्ण रूप से फल देने का समर्थ गोचर पे नहीं होता, और आपकी कुंडली में भी पूर्ण रूप से फल देने का समर्थ नहीं है, क्योंकि गोचर के आधार पे भी वहाँ पर जब आप जन्म कुंडली देखेंगे तो साथ साथ गोचर के आधार पे भी फल में परिवर्तन होता है। तो इसलिए आपको जो है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों को देखने के बाद कोई भी निर्णय हो तो दोनों को देखने के बाद ही निर्णय आपको लेना है। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आज थोड़ा समय के अभाव की वजह से वीडियो सही समय में नहीं बन पाई और लोग अपना काम कर रहे होते हैं आस पड़ोस में, तब किसे कहा जाए कि भैया अपना काम बंद कर दो, तो थोड़ा उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। यदि आप माइक लगा के सुन रहे हैं, है ना, ईयरफोन वगैरह, तो आप नॉर्मली सुने ऐसे, तो उतना ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको धन की इच्छा है, यानी धन प्राप्ति के मार्ग भी इस समय मिलेंगे, इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये मंगल का परिवर्तन जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बेनिफिट देगा, परंतु बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये बहुत रिस्क हैं पहले से ही, और ये जो ग्रह स्थिति है ये ग्रह स्थिति भी रिस्क भरी है ना। नीच के होते हुए फिर वक्री हो रहे हैं, है ना, जो कि राहु के नक्षत्र में जब होंगे तो राहु इन सब चीज़ों का अधिपति होता है शेयर मार्केट इत्यादि में, परंतु अधिपति मतलब कि फल देता है। वैसे मूल रूप से तो बुध को माना गया है, पर राहु को भी देखा जाता है, क्योंकि अचानक धन प्राप्ति का कहीं ना कहीं ये जो है तो सोर्स है, चाहे लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनती है इनमें, है ना, उतार चढ़ाव रहता है, तो राहु को भी यहाँ पर लिया जाता है। तो इसलिए राहु के भी नक्षत्र में होंगे तो उसका भी प्रभाव, गुरु के नक्षत्र में होंगे उसका प्रभाव स्वयं के नक्षत्र में भी होंगे। तो इसलिए देखा जाए तो ये यदि हम समराइज करें, एक साथ समझें कि कैसा होगा, तो मंगल का प्रभाव लगभग अच्छा ही कहा जाएगा। थोड़ी बहुत सावधानियां जो थी तो मैंने बता दी आपको, पर अच्छा कहा जाएगा सिंह वालों के लिए। चलिए हम अब जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए एक तो आप सूर्य भगवान की आराधना करिए, अर्घ आदि दीजिए, और साथ में हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।